बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं जो आज हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स को। तो इसका पहला पार्ट देखें। इसको करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा उसको हम पहले डिस्कस कर लें। तो a प्लस बी का क्यूब यानी दो रकमें ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर 3 पावर है, तो उसको हम कैसे खोलते हैं इस फार्मूले को, ये हमने समझना है। a हमारे पास पहली रकम है, b दूसरी है। पहली का क्यूब ये शुरू में हमने लिख देना है और एंड पे हमने लिख देना है दूसरी का क्यूब। पहली का क्यूब शुरू में और b यानी दूसरी रकम का क्यूब एंड पे लिख दें। अब दरमियान में हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है आपने फार्मूले का। जो पहली रकम होगी उसका स्केयर ले लेना है, दूसरी वैसे लिख देनी है, प्लस फिर 3 फार्मूले का, पहली वैसे लिख देनी है और दूसरी का स्केयर ले लेना है। दोबारा हम इसको देखें तो पहली और दूसरी रकम है ऐड हो रही हैं, पहली का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, पहली का स्केयर दूसरी वैसे, प्लस 3 फार्मूले का, पहली वैसे दूसरी का स्केयर और फिर एंड पे दूसरी का क्यूब आ जाएगा। इस फार्मूले को अब हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो देखें, हमें ये वाली साइड जो है ये दी गई होगी और हमने इस तरह का क्यूब जो है इन क्वेश्चंस में बनाना होगा। तो इसमें हमारे पास जो रकमों की तादाद है 1 2 3 4, तो इसी तरतीब से हमने देखना है कि ये रकमें क्यूब कौन सा है, पहली का, दूसरी का, और ये दरमियान वाला हिस्सा भी हमने देखना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास 8x क्यूब है। तो जैसे ये a का क्यूब था, इस तरह का हमने इसे बनाना है। 8 जो है ये किसका क्यूब है, 8 को अगर हम देखें तो ये 2 का क्यूब है, क्योंकि अगर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बनता है। तो ये 2 का क्यूब हो गया। x के ऊपर भी क्यूब है, x को भी लिख लें और फिर ये क्यूब इकट्ठा लिख दें। इसके बाद ये जो 1 है, 1 जो होता है ये 1 का क्यूब होता है। इस तरह हमें पहली रकम 2x मिल गई है, जैसे यहाँ पे a था, और दूसरी रकम जैसे यहाँ पे b था, तो हमें 1 जो है वो b की जगह पे मिल गया है। अब 3 फार्मूले का फिर हमने क्या देखा था, पहली का स्केयर, पहली हमारी 2x है तो 2x का स्केयर, और दूसरी वैसे b वैसे, यानी हमारा जो 1 है वो वैसे ही। उसके बाद फिर 3 फार्मूले का, पहली वैसे और फिर हम दूसरी का स्केयर लिखेंगे यानी 1 का। अब हमने इसको वेरीफाई कर लेना है कि इससे ऊपर वाली जो हमारे पास रकमें हैं वो बन रही हैं। देखो 2x का क्यूब जो है वो तो 8x क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 होगा। इसको अगर हम देखें तो इसको कैलकुलेट करें तो 2 का स्केयर हमारे पास होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये ऊपर 12 है और ये x स्केयर है। 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्केयर 1 होगा, उसे 2x पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, वो ऊपर है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ये अब इस फार्मूले की ये वाली साइड बन गई है। तो अब हमने इसका क्यूब कंप्लीट कर देना है। तो क्यूब कैसे कंप्लीट होता है, पहली प्लस दूसरी। तो पहली हमारी क्या है 2x और प्लस दूसरी हमारी क्या रकम है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दें। तो ये इसका क्यूब जो है ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 जो हमारे पास है उस पर भी हमने इसी तरह फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी का क्यूब। तो वो क्या था, पहली का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, पहली का स्केयर दूसरी वैसे प्लस 3 पहली वैसे दूसरी का स्केयर प्लस दूसरी का क्यूब। शुरू में और एंड में दोनों के क्यूब आते हैं, पहली और दूसरी के, और दरमियान में ये 2 दफ़ा आता है 3 वाला। तो इसको अब हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें क्यूब बनाना है, जैसे a का क्यूब है तो हमें देखना है कि 27 किसका क्यूब है। जो 27 होता है ये हमारे पास 3 का क्यूब होता है 27, क्योंकि 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ऑलरेडी a का क्यूब है तो a लिखकर ये क्यूब इकट्ठा लिख दें। तो हमें पहली रकम जो है, जैसे वहाँ पे a था तो यहाँ 3a मिल गया। एंड पे जाएं तो ये 64 b क्यूब जो है, ये 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, क्योंकि अगर 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो ये 4 का क्यूब है और ये b का क्यूब है, तो 4b का इकट्ठा क्यूब लिख दें। अब दरमियान वाले हिस्से में हम आते हैं। पहली रकम हमारी 3a है, दूसरी रकम 4b है। 3 फार्मूले का,
पहली का स्केयर दूसरी वैसे, पहली हमारी 3a है, इसका स्केयर और दूसरी वैसे यानी 4b। फिर हमारे पास 3 फार्मूले का पहली वैसे 3a और दूसरी का स्केयर आ जाएगा 4b का, और यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। अब इसको वेरीफाई कर लें, ये क्यूब तो ऑलरेडी वेरीफाई होते हैं, ये दरमियान वाला हिस्सा जो है हमें वेरीफाई करना है। तो देखें 3 का स्केयर हमारे पास कितना होगा 9, उस 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 ज़ार 27, अभी 4 पे मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 7 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8 और 2 10 108। देखिए 108 बन रहा है ऊपर 108। तो अब a का स्केयर है यहाँ पे आ गया और b भी आ गया। तो अब नेक्स्ट देखें, इससे हमें ये वेरीफाई करना है, 4 का स्केयर 16 होता है, 16 को 3 पे मल्टीप्लाई करें 48, और 48 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 8 ज़ार 24, 2 3 4 ज़ार 12 और 2 14 144, ये 144 है, ए वैसे ही है और बी के ऊपर स्केयर है। जब ये वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आपने इस क्यूब को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। क्यूब कैसे क्लोज करते हैं, पहली प्लस दूसरी, हमारी पहली जो है वो 3a है और दूसरी हमारे पास 4b है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। पार्ट 3 हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 18x स्केयर वाई प्लस 108x वाई स्केयर प्लस 216y क्यूब। तो इसका कंपैरिजन भी हमने अपने फार्मूले से करना है। a प्लस बी का जो क्यूब था वो a क्यूब प्लस 3 पहली का स्केयर दूसरी वैसे प्लस 3 पहली वैसे दूसरी का स्केयर और प्लस b का क्यूब। तो इस फार्मूले को अब हमने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो हम अपने क्यूब देखते हैं, ये देखें ये x है तो ये तो ऑलरेडी क्यूब है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये x का क्यूब है, पहली रकम हमें x मिल गई। यहाँ पे जो 216 है, 216 अब हमें सोचना है कि ये किसका क्यूब है। देखिए अगर आपको वैसे याद रह जाए तो अच्छी बात है कि 216 किसका क्यूब है, अगर नहीं तो जो बड़े नंबर हैं उनका फिर तरीकाकार ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। क्यूब रूट हमने लेना है, आपको क्यूब रूट जो है 216 का क्यूब रूट लेना है कैलकुलेटर से। तो क्यूब रूट का जो साइन होता है कैलकुलेटर पे वो इस तरह होता है, यहाँ पे 3 इंडेक्स होता है। तो अगर हम 216 का क्यूब रूट ले लें तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब है 216। तो अब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं। देखिए 216 का क्यूब रूट लेते हैं, ये क्यूब है, फिर हम उसका रूट लेते हैं 216 का, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि ये 6 का जो है ये क्यूब है 216। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 और साथ हमारे पास y आ रहा है तो 6y का इकट्ठा क्यूब आ जाएगा। पहली रकम हमारी हो गई x और दूसरी हो गई 6y। तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 फार्मूले का, पहली का स्केयर दूसरी वैसे यानी 6y, फिर प्लस 3 कुलिए का पहली वैसे और दूसरी जो हमारे पास 6y है उसका स्केयर, यहाँ पे प्लस लिख दें। तो ये अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, क्यूब वाली वेरिफिकेशन ऑलरेडी होती है तो इस हिस्से की हम करेंगे। देखें 6 है नंबर और 3 है नंबर, तो 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18x स्केयर वाई, तो ये देखें 18x स्केयर वाई। इस हिस्से की करें तो 6 का स्केयर होता है 36, 36 को अगर हम 3 पे मल्टीप्लाई करें तो 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 108 हमारे पास आ जाएगा, x है और y का स्केयर है। जब ये वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आप इस क्यूब को क्लोज कर दें, पहली प्लस दूसरी, ये हमारे पास होगा कुलिया पहली प्लस दूसरी, तो पहली हमारे पास x है और दूसरी है 6y। तो ये क्यूब जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में हमें जो फार्मूला यूज़ करना है, अब वही फार्मूला हमें माइनस में यूज़ करना है, a माइनस बी का क्यूब। तो देखिए माइनस में उसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगी वो हमने देखना है। तो माइनस में ये चेंज आएगी, पहली का क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला वही, पहली का स्केयर दूसरी वैसे प्लस 3 फार्मूले का पहली वैसे दूसरी का स्केयर माइनस दूसरी का क्यूब। तो इसमें जो साइन है प्लस माइनस उनकी तरतीब इस तरह चलती है, प्लस माइनस, बाकी फार्मूला वही है। तो इसमें हम देखें माइनस वाले साइन को देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है।
तो इसमें सबसे पहले तो क्यूब्स को हम ढूंढें कि हमारे क्यूब कहाँ हैं। यहाँ इसकी थोड़ी जो है हमने ऑर्डर भी सेट करना है, तरतीब। 8x क्यूब है और 125y क्यूब है, ये हमारे क्यूब हैं, ये वाले और ये वाले। तो इनको हम इनके हिसाब से लिखें, 8x क्यूब शुरू में और 125 जो है इसको एंड पे लिखें, साथ उसका साइन भी। उसके बाद पहले प्लस होता है, फिर माइनस, प्लस माइनस। अब माइनस वाली रकम हमारे पास ये है -60x²y, और ये एक रकम बची है, इसको हम इधर लिख लेंगे 150xy²। तरतीब देने के बाद अब हम देखते हैं कि हम क्यूब कैसे बनाएं। देखें, ये जो 8 है, 8 हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये 2 का क्यूब है और साथ x है, तो ये 2x का क्यूब हो गया। 125 जो है, इसी तरह कैलकुलेटर से हम क्यूब रूट लें तो ये 5 का क्यूब है, साथ y है, 5y का क्यूब। पहली रकम हमारे पास 2x है और दूसरी रकम 5y है। अब फार्मूले के मुताबिक पहले प्लस फिर माइनस, तो -3 पहली का स्केयर, दूसरी वैसे, यानी 5y वैसे आ जाएगा। फिर प्लस आता है फार्मूले में, 3 फार्मूले का पहली वैसे और दूसरी का स्केयर, यानी 5y का जो है हमारे पास स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे जो इसके साथ साइन था 125 के साथ, वो माइनस का था, तो वो माइनस यहाँ पे आप लिख दें। इसको वेरीफाई करें तो 2 का स्केयर 4 होगा, 4 3 12, 12 को जब 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 60x²y, ये ऊपर लिखा है। 5 का स्केयर 25 होगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150xy² हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने क्लोज कर देना है क्यूब को। तो माइनस वाले क्यूब को कैसे क्लोज करते हैं, पहली माइनस दूसरी। तो पहली हमारे पास 2x है और दूसरी हमारे पास माइनस दूसरी है 5y। पहली 2x, दरमियान में माइनस, और फिर दूसरी है 5y। तो इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है जो हमने फैक्टराइज करना है। इसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं अब उनको हम देख लें। इसमें 2 फार्मूले यूज़ होंगे। एक फार्मूला यूज़ होगा कि अगर ए के ऊपर अलग मुकाब आ जाए, क्यूब आ जाए, दूसरे के ऊपर अलग क्यूब आ जाए, तो ये इक्वल होगा, एक पे अलग क्यूब हो, बी पे अलग क्यूब हो, तो ये इक्वल होगा पहली प्लस दूसरी, यानी पहली हमारी ए है और दूसरी बी, ब्रैकेट पहली का स्केयर, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर दूसरी का स्केयर। ये तो है अगर प्लस में हमने ये यूज़ करना हो। ये माइनस में भी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए तो फिर होगा पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ए बी, और फिर दूसरी का हमारे पास स्केयर होगा। तो ये फार्मूला भी हमने यूज़ करना है। प्लस में हम ये यूज़ करेंगे और माइनस में ये। तो यहाँ पे हमें माइनस वाली जो है वो रकमें नज़र आ रही हैं, तो हम ये वाला फार्मूला जो है इस पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें ए का अलग क्यूब चाहिए और बी का अलग, एक रकम का अलग क्यूब चाहिए और एक रकम का अलग। तो हम देखें कि 125 जो है ये किसका क्यूब है। 125 5 का क्यूब है, हम कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकाल के बता सकते हैं, और साथ ए है तो 5a का क्यूब। 1 किसका क्यूब है, 1 का ही क्यूब होता है। तो जहाँ पे अब a था वहाँ पे 5a आ गया है, और जहाँ पे b था वहाँ पे 1 आ गया है। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को हमने कैसे अप्लाई करना है, पहली माइनस दूसरी, यानी 5a माइनस 1, दूसरी हमारी 1 है। फिर पहली का स्केयर यानी 5a का स्केयर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जैसे ए भी था, 5a मल्टीप्लाई 1, और फिर दूसरी का स्केयर यानी 1 का स्केयर। तो इसको अगर हम मज़ीद देखें आगे, 5a माइनस 1, 5a का स्केयर, 5 का स्केयर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25, और ये स्केयर a के ऊपर भी आ जाएगा। 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, और 1 का स्केयर 1 होता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। पार्ट 2 में प्लस है, तो अब हम प्लस वाला जो है वो कुलिया लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो क्या था, वो था पहली प्लस दूसरी, पहली का स्केयर, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर दूसरी का स्केयर। तो इसमें हम क्यूब देखें तो क्या है, 64 किसका क्यूब है। तो हम कैलकुलेटर से अगर क्यूब रूट निकाल के देखें 64 किसका क्यूब है, तो 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। अगर 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 बनता है।
और साथ x भी है तो 4x का क्यूब। इसी तरह जो 125 है ये 5 का क्यूब है, 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। अब जहाँ पे अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो जहाँ पे a था वहाँ पे 4x है, जहाँ पे b था वहाँ पे 5 है। तो इसके साथ कंपेयर करके हम लिखें पहली प्लस दूसरी रकम, फिर क्या था पहली का स्केयर, यानी पहली हमारी 4x है उसका स्केयर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें ए बी, 4x मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस लगा के दूसरी का स्केयर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद आगे देखें एक स्टेप और, 4x प्लस 5, 4 का स्केयर कितना होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 और x के ऊपर स्केयर आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 और साथ में x होगा, और 5 का स्केयर होगा 25। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट 3 है x6 माइनस 27। इस पे भी हमने फार्मूला लगाना है। इस पे अब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वो था पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरी का स्केयर। तो यहाँ पे हम क्यूब कैसे बनाएंगे, x6 किसका क्यूब होगा, ये पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर का क्यूब, क्योंकि जो डबल पावर होती है वो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2s are 6, 6 दोबारा बन जाएगा। 27 है तो 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। इसको अपने फार्मूले से कंपेयर करें तो जहाँ पे a था वहाँ पे x स्केयर है और जहाँ पे b था वहाँ पे 3 है। तो हमारी पहली रकम अब x स्केयर है और दूसरी 3 है। इस पर हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करें तो पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर यानी पहली x स्केयर है उसका स्केयर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस दूसरी का यानी 3 का स्केयर। अब देखें इसको एक स्टेप और, x स्केयर माइनस 3, जब इसका डबल स्केयर आ जाएगा तो डबल पावर जब होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2s are 4, 3 को x स्केयर पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्केयर और 3 का स्केयर होगा हमारे पास 9। तो ये अब इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 1000 ए क्यूब प्लस 1। तो 1000 जो है वो अब हमें देखना है कि किसका क्यूब है, साथ ही हम ये देख लें कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। पहली प्लस दूसरी, पहली का स्केयर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर दूसरी का स्केयर। तो अब हमने देखना है कि ये 1000 किसका क्यूब है, 1000 हो या 100 हो या हमारे पास 1 के साथ कोई भी ज़ीरो हो, उनका आसान तरीका ये होता है कि जितने ज़ीरो होते हैं उतनी ही 10 की पावर वो होती है, यानी ये 10 का क्यूब है और साथ a है तो 10a का क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 तो ये 1 का क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब होता है। तो इसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे 10a है a की जगह पे और b की जगह पे 1 है। तो इस पे अब हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहली प्लस दूसरी, पहली का स्केयर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 10a मल्टीप्लाई बाई 1 और फिर दूसरी का स्केयर आ जाएगा और हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अब हमने एक स्टेप और इसको देखना है ताकि हम इसके स्केयर वगैरह ले सकें। 10 का स्केयर 10 मल्टीप्लाई 10 100 होगा और ये हमारे पास a स्केयर हो जाएगा। 10a को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10a और 1 का स्केयर जो है वो 1 होगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इसके पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 343 प्लस 216। तो इसमें हम देखें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या था, पहली प्लस दूसरी, पहली का स्केयर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर दूसरी का स्केयर। तो ये वाला फार्मूला अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो अगर बड़ा नंबर है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि किसका क्यूब है तो फिर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे इसका 343 का। तो अगर हम 343 का क्यूब रूट लें तो वो हमारे पास 7 आता है। तो ये पता चला कि ये 7 का क्यूब है और साथ x है तो 7x का क्यूब। इसी तरह 216 है, अगर इसका हमें पता करना है तो अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे। तो हम क्यूब रूट लेंगे अब 216 का, तो ये हमारे पास क्यूब रूट लेंगे 216 का
216, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 का क्यूब। तो ये 7x का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। अब यहाँ पे a था वहाँ पे 7x है, जहाँ पे b था वहाँ पे 6 है। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो पहली प्लस दूसरी, पहली का स्केयर यानी 7x का स्केयर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7x मल्टीप्लाइड बाई 6, और फिर एंड पे जो है वो दूसरी का स्केयर आ जाएगा 6 का। अब अगले स्टेप में हम इनके स्केयर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 7x प्लस 6, 7 का स्केयर होगा 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे x स्केयर है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 7 6 आर 42, साथ में x है। 6 का स्केयर होगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। लास्ट पार्ट है 27 माइनस 512 वाई क्यूब। तो इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा माइनस वाला। तो वो फार्मूला क्या था, पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में दूसरी का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन सा नंबर किसका क्यूब है। 27 तो जो है वो 3 का क्यूब है। तो अब हमने 512 का क्यूब रूट हम निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि ये किसका क्यूब है। 512, तो 512 को देखें, क्यूब रूट हमें निकालना है 512 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये 8 का क्यूब है और साथ y भी है, तो 8y का क्यूब। अब इसको कंपेयर करें फार्मूले से तो a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 8y है। 3 हमारी पहली रकम है और 8y दूसरी। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहली माइनस दूसरी, और पहली का स्केयर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई बाई 8y, और फिर दूसरी का स्केयर आ जाएगा 8y का। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 8y, 3 माइनस 8y हमारे पास आ जाएगा, और 3 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो 9 होगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 आर 24, साथ में y है, और यहाँ पे जब हम 8 का स्केयर लेंगे तो वो 64 है, और साथ में 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और साथ में आ जाएगा y स्केयर। तो ये पार्ट नंबर 6 की फैक्टराइजेशन हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।